दिनेश प्रताप सिंह राजनीति सेवा के लिए नहीं करता, राजनीति पैसा कमाने के लिए करता है। तो राहुल गांधी से इस्तीफा दे क्या हुआ ना, हिम्मत हो तो। राजनीति में किसी ने आपको राइफल इसलिए खरीदी मेरे पीछे से मेरी सुरक्षा में चले, उसे धोखा देने वाले को इसने इंदिरा जी को गाली दिया। ये एमएलसी तब बना जब कांग्रेस में आया। एमएलसी बनने के पहले ये बीडीसी हारा, डीडीसी हारा, विधानसभा हारा, विधान परिषद हारा। जब कांग्रेस में गया, जब उसका खाता खुला था। हम भूपेंद्र चौधरी से कहा, भूपेंद्र चौधरी आजकल बड़ी पैरोकारी करते हैं कि वही ले गए। अखिलेश सिंह के आप बच्चों को गाली दोगे, अपशब्द कहोगे, जिसकी राइफल ढोते थे आप। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी या कुछ कमी रही होगी, वो हार गई। सवाल इसी पर यह बनता है कि राहुल गांधी की हार को लेकर कैसे देखते हैं कांग्रेसी कि वो क्यों हारे थे। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, दीपक सिंह आने वाले दिनों में क्या जनता के अदालत में एज अ मतलब विधायकी के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्या भविष्य देख रहे हैं विधायक के तौर पर? क्या कभी चुनाव लड़ने का मन बनाया आप? लोकसभा लड़ना चाह रहे थे, अलायंस में हमें लड़ना पड़ा। तो प्रियंका गांधी जी ने मुझे वो सब कुछ मेरी उम्र के साथ साथ दिया जो मुझे जरूरत थी। कभी मन में नहीं आया कि अब एक बार पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि सत्ता में नहीं है, पावर सबको चाहिए, तो मन में नहीं आया कि बदल लेते हैं पार्टी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ गांधी परिवार के बेहद करीबी और अमेठी के रहने वाले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं। बातचीत का जो दौर होगा वो थोड़ा हिंदी और अवधी में भी होगा, और हम चाहेंगे कि अवधी जरूर बोले। नहीं, अवधी तो भाषा है, हाँ, पसंद है। तो काहे कितना कोनो रार फैलिया है? पुराना कोई मुद्दा है या नया मामला है हम दोनों के बीच में? सबसे पहले हम जाना चाहिए थे कि तोरे सब कहे बड़ी बात खाली कहा था कि कांग्रेस से भाजपा में आए। ऐसे कहा ना कि बसपा में रहे, फिर बसपा से सपा में गए, सपा के बाद फिर कांग्रेस में गए, तब भाजपा में गए ना। कई दल तो ऐसे लोगन का को पसंद करे। जैसे गांव में कहा था ना कि भैया फलाने उड़हरी आई यहाँ है, को पसंद करता का। तो भाजपा वाले पसंद करें, गलती है मऊ सबसे भय बाय, तो एक पछतावा करी थे। अब नया मुद्दा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खूब एक दूसरे के पोस्ट लिखा जाता है। हम तो नहीं लिखते, लिखत रहा ना कि मंत्री पद बचावे खातिर बौखलान है। नहीं देखा। अच्छा आप बताओ कि मंत्री आदमी कहे लिए बना चाहता है? धरना विपक्ष करत है कि सरकार करता है? आप बताओ। विपक्ष लगा रहा तो मंत्री धरना कहे बैठा? तो राहुल गांधी से कुछ होए ना उनकर। तो राहुल गांधी से इस्तीफा दे क्या हुआ ना, हिम्मत हो तो। अगर तुम्हारे अंदर साहस बात, हिम्मत दे क्या हुआ और फिर धरना दे। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रोकने के लिए उतरे थे, चाहे सड़क पे चाहे सरकार में। इस रोक देंगे। देश में जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को नहीं रोक सकते, तो किसी प्यादे की क्या हिम्मत है? और जो दल बदलू रहा है, जिसके चरित्र में गंदगी हो, जिसने कई लोगों को धोखा दिया हो, वो राहुल गांधी क्या रोकेगा? बड़ा आरोप लगा होता चरित्र में गंदगी। चरित्र का परिभाषा क्या है? चरित्र का परिभाषा यही कहते हैं ना कि हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। अगर किसी की फायर चरित्र प्रमाण बनेगा? तो राजनीति में धोखा देने वाले को, राजनीति में दलों को साथ गद्दारी करने वालों को, राजनीति में किसी को आपने माँ और भगवान कहा हो उसे गाली देने वाले को, राजनीति में किसी ने आपको टिकट दिया हो उसे गाली देने वालों को, राजनीति में किसी ने आपको राइफल इसलिए खरीदी मेरे पीछे से मेरी सुरक्षा में चले, उसे धोखा देने वाले को अगर आप गाली दोगे तो चरित्र उज्जवल माना जाएगा आपका? हमें आप बताइए कि क्या चरित्र फिर माना जाए चरित्र अच्छा है आपका? अच्छा, चरित्र की आप बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरे, वो मुद्दा तो किसी की माँ को गाली देने को लेकर था ना। अच्छा बताइए, कांग्रेस से ज्यादा माँ का सम्मान कौन करेगा? जिस माँ को इन्होंने गाली दिया उसने भारतीय नारी की हर परंपरा को मर्यादित ढंग से निभाया। पति की हत्या हुई, सास की हत्या हुई, बेटों को पाला और बाज बेटे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वोट चोरों से देश को बचाने का काम कर रहे हैं। सड़क पर पैदल हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। उस माँ को पहले गाली किसने दी? तब किसी को नहीं लगा क्या? अब छोड़ दो, उसको भी बात छोड़ दो। आप नरेंद्र मोदी ने गाली दी, हिमाचल प्रदेश ने गाली दी, छोड़ दो। ये शख्स इतना चरित्र की बात आपने की, तब कहाँ था ये? इसने इंदिरा जी को गाली दिया। कांग्रेस में क्यों आया था? ये क्षमा याचना करे राजनीतिक लोगों से कि हमें गलती हुई कांग्रेस में आए। ये एमएलसी तब बना जब कांग्रेस में आया। एमएलसी बनने के पहले ये बीडीसी हारा, डीडीसी हारा, विधानसभा हारा, विधान परिषद हारा। जब कांग्रेस में गया, जब उसका खाता खुला था। चरित्र अच्छा है, उससे कांग्रेस को आप गाली दोगे? जिस प्रियंका गांधी को आप भगवान बोलते थे, उस सोनिया गांधी के खिलाफ शब्द बोलोगे, आपसे मां बोलते थे। अच्छा चरित्र है। अखिलेश सिंह के आप बच्चों को गाली दोगे, अपशब्द कहोगे, जिसकी राइफल ढोते थे आप। पूरा रायबली जानता है
एक भदौरिया जी हैं, 2001 में टेंडर रखाता था ये अखिलेश सिंह का, उससे भी छोटा काम। छोड़िए आप रायबरेली, कह रहे हैं सब हारे, कैसे मंत्री उंत्री बन जाते हैं मतलब? जो पहले बसपा में जो पैरामीटर था, हाँ, जानते बसपा पैरामीटर का रहा, बताइए ना। लोग कहते थे ना कि बसपा में काम बन जाता है। पैसा। अब सुना है कि भाजपा में भी कल्चर शुरू हो गया है वो वाला। आप बताओ, अच्छा कौन कैटेगरी रही? जे बीडीसी हारा हुआ है, जब से कांग्रेस छोड़ी फिर भाई हार गया एमएलए वाला, जिला पंचायत हार गया, गांव प्रधान ही हार गया कांग्रेस छोड़ने के बाद में। तो चरित्र अच्छा था कौन? अच्छा बताओ कौन और कौन चीज अच्छी रही? इतना पैसवा कहाँ से मिलने लगा जो अंदर की मंत्री बन जाता? इसीलिए राजनीति करता है आदमी। दिनेश प्रताप सिंह राजनीति सेवा के लिए नहीं करता, राजनीति पैसा कमाने के लिए करता है, अपने व्यापार को बचाने के लिए करता है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए करता है। जिस घर का नाम पंचोटी है वो भी व्यापारी प्रतिष्ठान है। व्यापार करते? समझ बताऊंगा उसमें क्या है। तो ये आदमी राजनीति इसका धंधा है, चरित्र इसका गंदा है। तो ये तो उसमें सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जहां मिलेंगे वैसा जवाब दे देंगे किसी चौराहे पे। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। ये राकेश सिंह जी ने लिखा है। एक हमारा साथी विकास अग्रही उसने हमको भेजा अभी कि 750 कमेंट्स इन्होंने डिलीट किए। मैंने सबको मना किया भाई, 750 कमेंट जो इनके खिलाफ, उनके जो थूका था उनके मुंह पे गिरे थे, जो हम उस बेचारे कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मामलों में बहुत आगे है। छोड़ो बेचारे को, माफ़ करो, इस समझ कर माफ़ कर दो, बच्चा है, ये समझ कर माफ़ कर दो कि कांग्रेस जाने के बाद बेचारे बुरी तरह से हारना शुरू हो गए हैं। एमएलसी सरकारों का चुनाव होता है, एमएलसी जीत गया तो वो दूसरा विषय हो गया, बाकी सारे चुनाव हार रहे हैं। मंत्री बनाना है, सेट कर लिया, बन गया। हम भूपेंद्र चौधरी से कहा, भूपेंद्र चौधरी आजकल बड़ी पैरोकारी करते हैं कि वही ले गए। बात होती है आपकी? नहीं, भूपेंद्र चौधरी मेरे मित्र हैं, मेरी आदत है, मैं कहता हूँ। भूपेंद्र चौधरी जी खुद भी कहते थे इस बात को, मेरे साथ विधान परिषद में रहे, हम सब 6 महीना ज्वाइंट विपक्ष में रहे जब हम भूपेंद्र चौधरी साथ ही एमएलसी बने थे। आज भाजपा का अध्यक्ष है। तो अच्छा बताओ कि चिट्ठी भूपेंद्र चौधरी को लिखनी थी कि योगी आदित्यनाथ को लिखनी थी? उनको चिट्ठी लिखी तो गाली वो भी खाएंगे। आप जहाँ के रहाय वाला है, वहाँ से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं, वो भी इन दिनों खूब बयानबाजी और चर्चा में रहते हैं। क्या देख रहे हैं उनका भविष्य? इस बार वापसी कर पाएंगे 2027 में? देखिए, किसी का भविष्य हम नहीं तय करते हैं, भविष्य जनता तय करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अहंकार दिखाए तो जनता माफ़ भी नहीं करती। अमेठी में उसका उदाहरण है। स्मृति ईरानी जी सांसद थी, अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अपमानित करती थी। अपमानित करती थी? वीडियो उसके बहुत सारे वायरल हुए थे, परिणाम सामने है। लोग कहते हैं बहुत पैसा भी खर्च किया था, किशोरीलाल शर्मा जी ने पैसा भी नहीं खर्च किया, पर था ही नहीं पैसा। तो राजनीति में शब्द बड़े मूल्यांकन करते हैं, शब्दों का बड़ा मूल्य होता है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बातचीत है, जो भाषा है, वो बड़ा काउंट करती है। तो किसी भी नेता को बड़बोला नहीं होना चाहिए, किसी भी नेता को अहंकारी नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये जनता है ना, उसको जनार्दन कहते हैं, जनता जनार्दन होती है और वो फैसले करती है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, या कुछ कमी रही होगी वो हार गई। सवाल इसी पर यह बनता है कि राहुल गांधी की हार को लेकर कैसे देखते हैं कांग्रेसी, कि वो क्यों हारे थे? हम तो मानते हैं कि हम सब ज्वाइंट रूप से उसकी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अभी हम लोगों ने निकाले हैं, तथ्य भी सामने रखेंगे। 2 से 2.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए थे, उसके प्रमाण भी मिल गए हैं। कभी जब राहुल जी का एक बड़ा विस्फोट होगा उसी में बात करेंगे। हमारे अपने मैनेजमेंट कमियां रही हैं, वो भी कारण था। लोगों को सपने दिखाए गए, वो भी कारण था। तो लेकिन आज तो उसकी भरपाई पूरी तरह से हो गई ना। अच्छा, आप दिनेश प्रताप सिंह जी के बारे में इतना बोल रहे हैं, या पंचवटी के बारे में इतना बोल रहे हैं, वो सत्ता में है, आपको कहीं से अंदर से नहीं लगता कि सत्ता में है, कोई कार्रवाई शुरू करवा दें और आपको दिक्कत हो जाए? किस बात का डर? देखिए, अगर डरता तो मैं भी झुक जाता ना। जैसे दिनेश की फोटो देखिए आप, अमित शाह जी के चरणों में बैठे हुए हैं। बहुत लोग बहुत जो चरणों में बैठते हैं, मेरा स्वभाव नहीं है ना मुझे अपने व्यापार बंद होने की डर है, व्यापार करता नहीं हूँ। ना मुझे अपने घर पे बुलडोजर चलने की रहे, फ्लैट में रहता हूँ सरकारी। गांव में रहता हूँ, 100 साल पुराना घर है, उसे औकात नहीं किसी गिराने की। तो किसका डर? लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिस दिन, मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि जिस दिन डर जाऊंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। आपने फ़ोटो की बात की, एक बहुत रिसेंट फ़ोटो आई है दिनेश प्रताप के बेटे की, और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं वो।
उस पे आप लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आप सड़क जाम करते हैं और इधर जाके हाथ मिलाते हैं। मैंने नहीं किया सवाल खड़ा, मैंने उसको पोस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैंने पूछा, पोस्ट करने वाले तमाम सारे साथियों से पूछा, आखिर ये तो अच्छी परंपरा है, अगर कोई बच्चा बाप जैसा नहीं है, थोड़े संस्कार उसमें अच्छे आए हैं, तो इसमें तुम्हें आपत्ति लोगों को क्या है? तो उसमें सबका एक जवाब था, बच्चे के हाथ मिलाने से आपत्ति नहीं थी, आपत्ति उस पीछे की फोटो में थी जो कल को कमर झुकाकर सड़क पर धरने पर बैठे थे। वो बेटे को राहुल गांधी से मिलते हुए देखकर कमर झुका के बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, शायद लोगों को आपत्ति उससे थी। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे ये लिख दिया कि मुझे बुरा लगा कि उन्होंने हाथ मिलाया, उन्हें तो राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे और इससे रायबरेली और भाजपा खुश हो जाती। ये सोशल मीडिया पे लिखा। देखिए, अंतिम अंदर की बात तो बोलूँगा नहीं, बता दीजिए। छोड़िए, लोगों को पता है। तो मुझे लगता है, वो कहते हैं ना कि अगर इतने संस्कार होते तो जिस पार्टी में आप रहे उसे धोखा नहीं देते। इतने संस्कार होते आप तो प्रियंका गांधी को अपशब्द नहीं बोलते, जिनके चरणों में नहीं, उनके प्रतिनिधियों चरणों में लेटे रहते थे। अगर इतने संस्कार आप में होते तो आप अपशब्दों का प्रयोग उसको नहीं कहते जिसको आपने भगवान और माँ कहा था। कोई अपनी माँ के लिए अपशब्द कहता है, भूल में माँ किसी को कह दिया हो? कई सारे धर्मग्रंथों में उदाहरण मिलता है, अगर किसी के माँ के दूध पी लिए हों तो दूध का रिश्ता निभाना पड़ता है, और आपने माँ बोला हो, कैसे रिश्ता आप नहीं निभाओगे? और वो संस्कार की बात जिसने ये मीडिया में कहा था कि मेरी माँ ने मुझे वचन दिया है सब कुछ करना, कभी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को मत छोड़ना। तुम चप्पल में कांटे लगा के आते थे, चप्पल की जो इनकी फीती थी उसमें चप्पल के खरीदने पैसे नहीं होते थे। तुम्हें कांग्रेस पार्टी ने घर नसीब कराया, इसका नाम पंचवटी है। तुम्हें विधायक बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का रायबरेली में काफ़ी हद तक समझौता रहता था। जिला पंचायत समाजवादी पार्टी ने विड्रॉ किया, तब जिला पंचायत कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। मत छोड़ना उसे। तो जो आदमी माँ के वचनों की दुहाई देता हो और उस वचन के तोड़कर बनाने वाली की माँ को गाली दे, ये संस्कारी माना जाएगा? मैं तो मानता हूं कि राजनीति में ऐसी मछलियां ही सारे नेताओं को गाली दिलाती हैं, जो कभी खड़ा होकर कानपुर में बोलता है 10% कमीशन लेते हैं और कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाता है, और दूसरे की मां को गाली देके बड़ा दिखाने, संस्कारी दिखाने की बात करता है। ऐसे नेता का लोग उदाहरण देकर राजनीति में गंदगी की बात करते हो, प्रमाणिकता साबित हो जाती है। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, दीपक सिंह आने वाले दिनों में क्या जनता के अदालत में मतलब विधायकी के तौर पे बात कर रहा हूँ, क्या भविष्य देख रहे हैं विधायक के तौर पर? क्या कभी चुनाव लड़ने का मन बनाया आपने? देखिए, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। राजनीति में मैं जब पहली बार आया तो चुनाव लड़के आया ना, वो भी 1995 में। तो जनता के चुनाव लड़ता रहा ना, पंचायतों के चुनाव लड़ता रहा। मैं पंचायत के चुनाव में रहा, मेरी पत्नी रही, आज भी हमारी टीम है। तो पॉलिटिकल लोगों को तो लड़ना ही पड़ता है। हम लोकसभा लड़ना चाह रहे थे, अलायंस में हमें लड़ना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसका निर्धारण नहीं करते हैं। मैं उन लोगों की तरह यात्री तो हूँ नहीं, आज इस बस पे, कल उस टैक्सी पे, परसों उस ट्रेन पे। आप कह रहे हैं दल नहीं बदलेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैं उस यात्री नहीं हूँ ना। मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ, प्रियंका गांधी जी के साथ हूँ, और ये मानता हूँ कि इस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे वो सब कुछ मेरी उम्र के साथ साथ दिया जो मुझे ज़रूरत थी। तो ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मुझे करना क्या है। मैं अपनी इच्छाओं से पार्टी को और अपने नेतृत्व को अवगत करा देता हूँ। जैसे कांग्रेस से आप जुड़े हैं, यूपी में तो बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है और केंद्र में भी 3 बार तो भाजपा ही आई, तीसरा टर्म है। कभी मन में नहीं आया कि अब एक बार पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि सत्ता में नहीं है, पावर सबको चाहिए, तो मन में नहीं आया कि बदल लेते हैं पार्टी? और कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी साहब के अच्छे संबंध भी हैं, सबसे संबंध तो कभी कोई प्रस्ताव आया हो? प्रस्ताव पे चर्चा लंबी हो जाएगी। वो मतलब आया था तो आते ही रहते हैं, प्रस्तावों का सवाल नहीं है। अब शायद शासनी लोगों में पहले के दौर में चीज़ें होती रही हैं, तो वो माने नहीं लगती आपको। हम लोग उस संस्कार के लोग हैं ना कि बहुत सारे लोग यादों में एक वचन पर दोस्ती निभाते थे और 20-20 साल बाद रिश्ता बना लेते थे। अगर बाप ने वचन दिया है शादी करेंगे बेटे की, बेटी की शादी कर लेते थे।
जुबान पे। तो उस जुबान के वाहक हैं। अच्छा, बातचीत का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक वादा इस वीडियो में, इस लास्ट में आपसे लेना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में हम कवरेज करेंगे, वादा कीजिए कि वहाँ पे लगेगा बाटी चोखा और हमारी टीम वहाँ पे आपके साथ पूरा दिन बिताएगी। मैं आपकी पूरी टीम को आमंत्रित करता हूँ। हम गांव में बैठेंगे, बढ़िया से हरे भरे पेड़ के बीचों में बैठेंगे, मढ़े में बैठेंगे, तो वहाँ बाटी चोखा भी खिलाएंगे। अगर जो कैमरे पे नहीं खा पाते उसे भी खिलाएंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।